अध्याय 1। गरुड़ का प्रश्न। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, मैंने मृत्यु के समय की भयंकरता सुनी है। क्या वास्तव में आत्मा की कोई यात्रा होती है? मृत्यु के बाद जीव कहाँ जाता है? पिंडदान और श्राद्ध क्यों आवश्यक हैं? कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, मैं तुम्हें मृत्युपरांत होने वाली समस्त घटनाओं को विस्तार से बताता हूं। जो जीव शरीर को त्यागता है वह प्रेत शरीर को प्राप्त करता है। यह प्रेत आत्मा 10 दिनों तक भूखी प्यासी और अत्यंत व्याकुल रहती है। इस कारण परिजनों को 10 दिन तक दशगात्र कर्म और पिंडदान करना चाहिए। जब तक आत्मा को तेल, जल और अन्न नहीं मिलता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। अध्याय 2। यमलोक की यात्रा। गरुड़ जी बोले, प्रभु, आत्मा यमलोक कैसे जाती है? क्या मार्ग कठिन होता है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, आत्मा मृत्यु के 13वें दिन से यमलोक की ओर यात्रा आरंभ करती है। यह मार्ग 48,000 योजन लंबा होता है। आत्मा हर दिन 2 योजन की दूरी तय करती है। यह यात्रा 1 वर्ष तक चलती है। इस मार्ग में कांटे, अग्नि, गर्म बालू, तीव्र सर्दी और प्यास सताती है। यदि परिजन तर्पण और पिंडदान करें तो आत्मा को ऊर्जा और मार्ग में सहायता मिलती है। अध्याय 3। चित्रगुप्त का लेखा। मृत्यु के 13वें दिन आत्मा यमपुरी पहुंचती है। वहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा दिखाते हैं। जो शुभ कर्म करता है उसे स्वर्ग मिलता है, जो पाप करता है उसे नरक प्राप्त होता है। चित्रगुप्त कहते हैं, हे आत्मा, जो कुछ भी तुमने जीवन में किया वह सब हमारे पास लिखा है। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। अध्याय 4। नरकों का वर्णन। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, कितने नरक हैं? कौन से पाप के लिए कौन सा नरक मिलता है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, कुल 84 लाख नरक योनियां हैं। उनमें प्रमुख 28 नरक हैं, जैसे रौरव, अंधतमिस्र, महातमिस्र, तप्तकुंभ आदि। जो व्यक्ति माता पिता का अपमान करता है, गुरु की अवज्ञा करता है, स्त्री का अपमान करता है, चोरी करता है, वह रौरव नरक को प्राप्त होता है। अध्याय 5। श्राद्ध और पितृ कार्य। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, श्राद्ध और तर्पण से क्या पितरों को लाभ होता है? भगवान विष्णु बोले, जो श्रद्धा से तर्पण करता है वह अपने पितरों को तृप्त करता है। पितृ पक्ष में किए गए तर्पण, ब्राह्मण भोजन, तिल जल दान से पितर प्रसन्न होते हैं। जो श्राद्ध नहीं करता उसके पितर दुखी रहते हैं और वंश में अशांति होती है। श्राद्ध में गाय को चारा, कुत्ते और कौवे को रोटी, ब्राह्मण को अन्न, यह सब पितरों के लिए होता है। अध्याय 6। मोक्ष का मार्ग। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा मोक्ष कैसे प्राप्त करती है? भगवान विष्णु बोले, जो सत्य बोलता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गुरु की सेवा करता है, दान करता है और गरुड़ पुराण का श्रवण करता है, उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग और अंततः मोक्ष मिलता है। जो जीव मरणासन्न स्थिति में गरुड़ पुराण का पाठ सुनता है। हे गरुड़, मृत्यु का भय केवल अज्ञानी को होता है। जो धर्म मार्ग पर चलता है, जो अपने पितरों
भगवान विष्णु बोले, जो सत्य बोलता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गुरु की सेवा करता है, दान करता है और गरुड़ पुराण का श्रवण करता है, उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग और अंततः मोक्ष मिलता है। जो जीव मरणासन्न स्थिति में गरुड़ पुराण का पाठ सुनता है, वह पवित्र हो जाता है और यम के दूत उसकी ओर नहीं आते। अध्याय 7 उपसंहार। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, मृत्यु का भय केवल अज्ञानी को होता है। जो धर्म मार्ग पर चलता है, जो अपने पितरों की सेवा करता है, वह मृत्यु काल में भी शांत रहता है। जो पितृ पक्ष में तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, वह पितरों की कृपा का पात्र बनता है। पितृ स्मरण ही सच्चा धर्म है।